ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्स्कन्धे षोडशो अध्यायः। जन्मेजय उवाच। भृगुशापान्मुनिश्रेष्ठ हरेरद्भुतकर्मणः अवतारः कथं जाता कस्मिन् मन्वन्तरे विभो विस्तरादत्वधर्मज्ञ अवतार कथां हरे पापनाशकरीं ब्रह्म श्रुतां सर्वसुखावहां। व्यास उवाच। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि अवतारान् हरे यथा यस्मिन् मन्वन्तरे जाता युगे यस्मिन् नराधिप येन रूपेण यत् कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वं नृप वक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना। धर्मस्यैवावतारो भूश्चाक्षुषे मनुसम्भवे नरनारायणो धर्म पुत्रो ख्यातो महीतले अथ वैवस्वताख्येऽस्मिन् द्वितीये तु युगे पुनः दत्तात्रेयावतारोऽत्रे पुत्रत्वमगमद्धरि ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रस्त्रयोऽस्मि देवसत्तमा पुत्रतत्त्वमगमन्देवास्तस्यात्रे भार्यया वृता अनसूया त्रिपत्नी च सती नामोत्तमा सती यया सम्प्रार्थिता देवा पुत्रस्तव पुत्रतव मंगमंस्त्रयः ब्रह्मा भूत सोमरूपस्तु दत्तात्रेयो हरि स्वयं दुर्वासा रुद्ररूपोऽसौ पुत्रत्वं ते प्रपेदिरे नृसिंहस्यावतारस्तु देवकार्यार्थसिद्धये चतुर्थे तु युगे जातो द्विधा रूपो मनोहर हिरण्यकशिपो सम्यग् वधाय भगवान् हरि चक्रे रूपं नारसिंहं देवानां विस्मयप्रदम् बलेर्नेयमरार्थय श्रेष्ठे त्रेतायुगे तथा चकार रूपं भगवान् वामनं कश्यपामुने छलयित्वा मखे भूपं राज्यं तस्य जहार्हः पाताले स्थापयामास बलिं वामनरूपधृक् युगे चैकोनविंशेथ त्रेताख्ये भगवान् हरि जमदग्निसुतो जातो रामो नाम महाबलः क्षत्रियान्तःकरः श्रीमान् सत्यवादी जितेन्द्रियः दत्तवान् मेदिनीं कृत्स्नां कश्यपाय महात्मने यो वै परशुरामाख्यो हरेद्भुतकर्मणः अवतारस्तु राजेन्द्र कथितः पापनाशनः त्रेतायुगे रघुर्वंशे रामो दशरथात्मजः नरनारायणांशो द्वौ जातो भुवि महाबलो अष्टाविंशे युगे शस्तो द्वापरे अर्जुन शौरिणो धराभारावतारार्थं
जातो कृष्णार्जुनौ भुवि कृतवन्तौ महायुद्धं कुरुक्षेत्रे दारुणम् एवं युगे युगे राजन् अवतारा हरे किल भवन्ति बहवः कामं प्रकृतेरनुरूपतः प्रकृतेरखिलं सर्वं वशमेतज्जगत्त्रयम् यथेष्टि तथैवेयं भ्राम्यत्यनीशं जगत् पुरुषस्य प्रियार्थं सा रचयत्यखिलं जगत् सृष्टा पुरा हि भगवान् जगद्देतच्चराचरम् सर्वादिः सर्वगश्चासौ दुर्गेयः परमो व्ययः निरालम्बो निराकारो निःस्पृश्च परात्परः उत्पादितस्त्रिधा भाति यस्याः सा प्रकृतिः परा उत्पत्तिकालयोगात् सा भिन्ना भाति शिवा तदा सा विश्वं कुरुते कामं सा पालयति कामदा कल्पान्ते सहरन्तेय त्रिरूपा विश्वमोहिनी तया युक्तो सृजत् ब्रह्मा विष्णुः पातितयान्वितः रुद्रः संहरते कामं तया सन्मीलितः शिव सा चैवोपधापादकाकुत्स्थं पुरा वै नृपः सत्तमम् कुत्रचित् स्थापयामास दानवानां जयाय च एवमस्मिन् च संसारे सुखदुःखान्विता किल भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधितन्त्रनियन्त्रिता इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। चतुर्थस्कन्धे 16वां अध्याय हिंदी अनुवाद। प्रत्येक मनवंतर में होने वाले भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन। राजा जन्मेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, महामुनि भृगु के शाप से अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु ने किस मनवंतर में कौन सा अवतार लिया था? हे धर्मज्ञ, आप विस्तार के साथ भगवान की अवतार कथा का वर्णन करिए, क्योंकि इसे सुनने से सब पाप नष्ट होकर सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, भगवान विष्णु ने जिस जिस मनवंतर और जिस जिस युग में जो जो अवतार लिया था उसे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। हे नृप, उन नारायण ने जिस रूप से जो कार्य संपन्न किया वह सब मैं संक्षेप में आपको बतलाता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में धर्म का अवतार हुआ। उन धर्म के नर नारायण नाम से विख्यात दो पुत्र हुए। तदंतर वैवत्सवत्स मनवंतर के त्रेता युग में भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया और वे महामुनि अत्रि के पुत्र कहलाए। अत्रि पत्नी अनुसुईया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया सती साध्वी स्त्रियों में प्रमुख थी। उनकी प्रार्थना पर उपयुक्त तीनों देवता पुत्र रूप धारण करके अवतरे थे। उन तीनों में सोम ब्रह्मा स्वरूप, दत्तात्रेय विष्णु स्वरूप और दुर्वासा रुद्र स्वरूप पुत्र थे। चतुर्थ युग में भगवान विष्णु ने एक ही शरीर से दो रूप धारण करके देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए नृसिंह अवतार लिया था। उस समय दैत्यपति हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को भी चकित कर देने वाला नृसिंह रूप धारण किया था। उत्तम त्रेता युग में
दैत्यराज बलि की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए वे महर्षि कश्यप के पुत्र होकर वामन रूप में अवतरे। उन वामन रूपधारी भगवान ने यज्ञशाला में छल करके बलि से समस्त दैत्यराज हस्तगत कर लिया और उन्हें पाताल भेज दिया। 19वें त्रेता युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के महाबलवान पुत्र परशुराम के रूप में अवतरे। वे पूर्ण जितेंद्रिय, श्रीमान, सत्यवादी और उस समय की उद्दंड क्षत्रिय जाति के विनाशक थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी क्षत्रियों से छीन कर महर्षि कश्यप को अर्पण कर दी। हे राजेंद्र, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान परशुराम के पाप नाशक अवतार का मैंने वर्णन कर दिया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने रघुवंश में दशरथ तनय राम के रूप में अवतार लिया। उसके बाद वे संसार में महाबली नर नारायण होकर अवतरे। 28वें द्वापर युग में उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण और अर्जुन बनकर अवतार लिया। उन दोनों ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बड़ा भयानक युद्ध किया था। हे राजन, इस प्रकार युग युग में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। उनके सभी अवतार प्रकृति के संसर्ग से होते हैं। तीनों लोग सदा प्रकृति के वशीभूत रहते हैं। वह जैसा करती चाहती है, जगत को वैसा नाच नचाती है। परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए ही वह समस्त संसार की रचना करती है। प्राचीन काल में इस चराचर जगत की सृष्टि करके भगवान सबके आदि रूप, सर्वगामी, दुर्ज्ञेय, परम, अव्यय, निरालंब, निराकार, निष्प्रेय और परात्पर बन गए। उन्हीं के उपाधि भेद से ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के संचालन कार्य में नियुक्त हुए, किंतु इनके भी ऊपर का पद भगवती परा प्रकृति को मिला है। जगत की सृष्टि करने के कारण वे परा प्रकृति, उसका पालन करने के कारण शिवा और कल्पांत में संहार कार्य कराने के कारण कामदा कहलाती है। इस प्रकार विश्व को मोह में डालने वाली भगवती के 3 रूप होते हैं। प्रकृति के संपर्क से ब्रह्मा सृष्टि कार्य, विष्णु पालन कार्य और शिव संहार कार्य का संपादन करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती ने ही एक काकुत्स्थ वंशी महाराज को उत्पन्न किया और दानवों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी स्थान पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार संसार के सभी प्राणी विधाता के नियम में बंधकर सदा सुख दुख युक्त रहते हैं। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कंदे भाषा टीकायां षोडशोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे